तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन कब होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा एक कहानी सुन लो। अब सपोज़ तुम्हारे पास एक मटेरियल है, तुम्हारे पास कोई भी एक मेटल, कुछ भी हो, मेटल सॉलिड कुछ भी हो सकता है, तो तुमने इसको हीट कर दिया। बस जब तुम इसको हीट करोगे, ये जो हीट है एनर्जी के फॉर्म में जाने वाला है। हीट एनर्जी के फॉर्म में क्यू से लिखेंगे, पहले बताया था। अब देखो जब एनर्जी जाएगा इस मटेरियल, ये जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या है, एटम्स है ना, तो एटम्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जी को। जब एब्जॉर्ब करेंगे तब क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। सपोज कि जब उसको 1 जूल ऑफ एनर्जी मिला तो इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, जब उसको 2 जूल ऑफ एनर्जी मिल गया तो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, डन है, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह हिल रहा है। अब होगा क्या, जब ये हिलेगा ना तो क्या करेगा, अपना ना, मतलब उसको हिलने के लिए जगह चाहिए ना, तो हिलने के लिए देखो एटम्स तो उतने ही रहेंगे, 10 एटम है तो 10 ही एटम चाहिए, मतलब रहेगा। लेकिन जब हीट मिलेगा तो वाइब्रेट करेगा, जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसको जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब उसका वाइब्रेशन का पीछे ये जगह क्या रहेगा, ये जो वॉल्यूम रहेगा थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। आइडिया मिला, ये वॉल्यूम रहेगा थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम लाइन कुछ भी हो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। ये जो एक्सपेंशन होता है इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया था। आया समझ में? यहाँ पे जो थर्मल लिखा है ना, एक्चुअली थर्मल का मतलब टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे थर्मल का मतलब होता है जाके आपका थर्मल एनर्जी। जैसे हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा है ना, यही है, थर्मल एनर्जी होता है थर्मल का मतलब। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेट करने शुरू करते हैं और उतना जगह ज़्यादा लेना चाहते हैं। अब देखो, तो अगर मुझे लिखना पड़े थर्मल एक्सपेंशन क्या है, सो इट इज़ ए प्रोसेस बराबर इन विच मॉलिक्यूल्स या फिर आपका एटम्स आफ्टर गेनिंग हीट एनर्जी starts oscillating and acquire a larger वॉल्यूम लेंथ कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम आपका लेंथ हो सकता है या फिर एरिया भी हो सकता है। लेकिन फंडा वही है कि जब वो ऑसिलेट करता है तो अपना थोड़ा, मतलब जो भी एरिया वॉल्यूम जो भी रहेगा उसको थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाई करना चाहता है ऑसिलेशन के पीछे। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन इसी ऑक्यूपेशन, ये जो ऑक्यूपाई होता है ना, 3 जगह में ऑक्यूपाई कर सकता है वो। इसी के ऊपर हमने थर्मल एक्सपेंशन को 3 तरीके में कैटेगराइज किया है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो थर्मल एक्सपेंशन के टाइप एकदम इजी रहेगा आपके लिए। एक्सपेंशन, इसके जो टाइप्स है देखो, इसके जो मेन प्राइमरीली टाइप्स है 3 तरह के रहेगा। तो एक रहेगा आपका लीनियर, एक रह जाएगा आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और एक आपका रहेगा एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और एक आपका रहेगा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखना इसमें होता क्या, एक एक करके डिस्कस करते चलो। अब लीनियर में क्या होता है, देखो यार, जब लीनियर एक्सपेंशन होगा इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके एरिया और वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा बट वो नेग्लिजिबल होगा। अब देखो मैं अगर एक थिन रॉड लेता हूँ ना, एक पतला सा वायर ही मान लो, अगर मैं एक पतला सा वायर लेता हूँ, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, डन, इसका ओरिजिनल लेंथ L मानते। इसके बाद जब मैंने इसको हीटअप किया, मतलब इसका टेम्परेचर राइज करवाया, कैसे करवाया होगा, ऑब्वियसली नीचे आग लगा के, हीट एनर्जी सप्लाई करके। हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं लेकिन हीट को मेजर नहीं कर सकते, हम उसको किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस। तो जब मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, मान लेते कितना बढ़ा, DL बढ़ गया। अब इस केस में हाँ भाई, इसके एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन भाई इतना सा पतला सा एक वायर में तुम क्या है उसके एरिया और वॉल्यूम मेजर करोगे, तो नेग्लिजिबल, लेकिन बढ़ता तो है बट हम निगलेक्ट करेंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन में हमारा मेन फोकस क्या होता है, लेंथ के ऊपर होता है, डन। अब देखना, अब मैं इसको कैसे बताता हूँ। अब मेरा यहाँ पे लेंथ में एक्सपेंशन हुआ, क्यों हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भी बताता ना। मेरा लेंथ में एक्सपेंशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टेम्परेचर राइज किया था, किसका, ओरिजिनल लेंथ का। मेरा यहाँ पे लेंथ में एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टेम्परेचर राइज किया था ओरिजिनल लेंथ का। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना, तो इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इक्वल टू लिखने के लिए कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा। अब देखो लिख दिया हमने अल्फ़ा,
तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, ये हो गया ना। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा आया ना, इस अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे, कभी कभी यहाँ पे इसका खाली अल्फ़ा लिख देते या फिर अल्फ़ा एल भी लिखते, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अपना अल्फ़ा आया था इसे हम क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ तक हमें बातें समझ आया, डन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें वॉल्यूम और एरिया भी बढ़ता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस होता है लेंथ कितना बढ़ रहा है। इसको हम कैसे समझेंगे, हमारा लेंथ में चेंज आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने ओरिजिनल लेंथ का टेम्परेचर चेंज करवाया और टेम्परेचर चेंज करने पे वो ऑसिलेट करेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा। और फिर जब हमने ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ा, तो हमने उस कांस्टेंट को क्या दिया कि लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, हमने उसको अल्फ़ा लिखा या फिर अल्फ़ा एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमें बातें समझ आया, डन। अभी देखो यहाँ पे एक और ना रिलेशन निकल के आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें से 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जेडब्ल्यू नहीं, इसमें हमारे एनसीईआरटी में दिया है, तो वो ज़रा समझते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक नोट मान लेते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो आफ्टर एक्सपेंशन जो न्यू लेंथ आया होगा ना, जो न्यू लेंथ आया आपका वो कितना, पहले जितना था प्लस अभी चेंज जितना हुआ है, यही हुआ ना न्यू लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। अभी क्या मैं यहाँ से डेल्टा एल निकाल सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल निकालूँ तो ए पूरा इसके साथ चढ़ जाएगा, मैं अल्फ़ा लिख दूंगा, ठीक है, अल्फ़ा एल नहीं लिख रहा हूँ, अल्फ़ा लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा एल डेल्टा टी आ जाएगा, हाँ या ना, ये समझ आता है हमें ना। यहाँ से डेल्टा एल अगर निकालते हैं तो अपना जो न्यू एल था, अगर इसे कैपिटल एल माने तो ये पहले स्मॉल एल था, ये था, उसके बाद चेंज इन लेंथ कितना हुआ, अल्फ़ा यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है, डी एल, तो यहाँ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई एल डेल्टा टी, अल्फ़ा एल डेल्टा टी आया, डन है। तो एल इजिकल टू, अगर मैं एल यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये होता है जो नया लेंथ आएगा उसका लेंथ कितना होगा, जो नया मटेरियल बना होगा ना उसका जो लेंथ कितना आया वो हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर राइज एंड उसका अगर थर्मल का जो लीनियर कोएफिशिएंट है वो अगर हमें पता है तो एक कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट था, ये भी एक अलग सा डेरिवेशन, तो इसे भी हमने नोट डाउन कर लिया। डन। अब आते हैं हम एरियल एक्सपेंशन पे। अब देखना ये जो एरियल एक्सपेंशन है इसे हम हमेशा स्क्वायर में नापेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे लेंथ लिया था, इसको हम लेंगे स्क्वायर और इसको हम लेंगे क्यूब। अब देखो मेरे पास सपोज इनिशियली एक स्क्वायर था जिसका लेंथ भी एल था, ब्रेथ भी एल था, स्क्वायर तो सब साइड सेम ही होता है। अब जब मैंने इसको हीटअप किया तो इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं कि डेल एल का एक्सपेंशन हुआ, यहाँ भी एक्सपेंशन होगा, डेल एल का हुआ, तो नया जो बना अपना एरिया वो कितना बन गया, इतना बन गया, ये तो हमें समझ आता है। फिर यहाँ भी हमें वही चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, एरिया में चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने ओरिजिनल एरिया का टेम्परेचर चेंज किया था। अब यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो हमें कोई एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को बीटा लिखना पसंद करते हैं या फिर कहीं कहीं पे उसको अल्फ़ा भी लिखते हैं, मैं आगे लिख दूंगा, टेंशन ना लो। तो ए डेल्टा टी इतना आया, ये तो हमें समझ आता है। तो यहाँ से अगर मैं बीटा निकालूँ तो बीटा कितना आ रहा है, डेल ए बाई ए डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे जो ए था ओरिजिनल एरिया है, ए क्या है आपका ओरिजिनल एरिया कितना रहा ओरिजिनल एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज योर साइड स्क्वायर। अभी देखो न्यू एरिया कितना आया, न्यू एरिया कितना होगा, न्यू एरिया में क्या हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया इस बार, अभी न्यू में तो एल प्लस डेल्टा एल हो गया ना, एल लेंथ, ए बी साइड भी एल प्लस डेल्टा एल ही हो गया ना, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा आपका एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इसको जब a प्लस बी में तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। अब देखो चेंज इतना कम होता है तो ये जो स्क्वायर रहेगा चेंज करना, देखो चेंज हार्डली होता है 0.01 का, तो उसमें अगर 0.01 का ये स्क्वायर करोगे तो लगभग 0 के बगैर ही पकड़ लोगे ना, तो इसलिए क्या होता है, तो डेल्टा एल क्या है वो खुद बहुत ही स्मॉल है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल होगा तो उसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो हमारे पास फाइनली क्या बचता है, न्यू एरिया में क्या बचता है हमारे पास, न्यू एरिया में बच जाता है एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ है हमारा बताओ, चेंज इन एरिया नया कितना है
माइनस पुराना कितना था, नया कितना है, नया तो ए वाला बना, नया इतना है, माइनस पुराना कितना था हमारे पास, पुराना तो एल स्क्वायर था ना ओरिजिनल में, तो ये तो कट गए, तो हमारे पास क्या बचा 2l डेल्टा एल। यहाँ तक हमें समझ आया। अगर हम इसी को भी कंटिन्यूशन कर लें, इसी को अगर कंटिन्यू कर लें, इसी को अगर कंटिन्यू करें, अब देखो हमें निकालना है कि बीटा का वैल्यू कितना आया। अगर आप देखो डी ए मतलब दैट इज़ चेंज कितना है यहाँ पे 2l डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एरिया, ए जो ए लिखा है कैपिटल, ए क्या था ओरिजिनल एरिया, तो लिख देंगे एल स्क्वायर और साथ में डेल्टा टी। अब देखो ये कट गए। अभी अगर तुम देखो तो बचा क्या 2 डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अभी जो है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी ये क्या चीज़ है, यहाँ से देखो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा लीनियर है ना, लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट। तो 2 लीनियर को हमने क्या लिख दिया था अल्फ़ा, तो यहाँ से रिलेशन निकल आ जाता है। अच्छा, और मैंने बताया था ना इस बीटा को क्या लिखते हैं, कभी कभी बुक में इस बीटा को लोग क्या लिख देते हैं अल्फ़ा एरियल, ठीक है, वो उनका मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे बीटा लिख रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ अल्फ़ा। डन है। जो आपका एरियल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, दुगना होता है, किसका, आपका लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का। डन। अब एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो है अपना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक का भी फंडा वही सेम है। तो देखो मेरे पास इनिशियली वॉल्यूम था कुछ ऐसा, बना लेते फटाफट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम था। जब मैंने इसको हीटअप किया तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। तो जो नया वॉल्यूम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, आया समझ में, कुछ ऐसा बनेगा। डन। ये जो नया वॉल्यूम है कुछ ऐसा बन जाएगा, इतना तो हमें समझ आता है। अब देखना ज़रा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमारा निकल के आता है वो क्या है। अब इसमें अगर मैं बोलूँ इसमें वॉल्यूम में चेंज क्यों हुआ, वॉल्यूम में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने ओरिजिनल वॉल्यूम का टेम्परेचर चेंज कर दिया था, ये तो हमें समझ आता है। अभी अगर मैं बोलूँ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना रहा होगा, एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब, साइड का क्यूब। अभी न्यू वॉल्यूम कितना हुआ है, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, न्यू वॉल्यूम में सारे साइड डेल्टा एल का क्यूब कर लेंगे ना, साइड तो सब सेम ही है। अब इसको अगर हम लोग ए प्लस बी होल क्यूब में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, इतना में समझ आता है। डन है। अब देखना चेंज इतना ही कम होता है तो भाई क्यूब का क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दो उसको। डन है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, इसको हमने पहले भी नेगलेक्ट किया था तो इस बार भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनली बचता क्या है यहाँ पे न्यू वॉल्यूम में, न्यू वॉल्यूम में हमारे पास क्या बच जाएगा, एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ तक हमें समझ आता है। सो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, जो हमें चाहिए डी वी, अभी कितना है, अभी कितना है एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल माइनस पहले कितना था, पहले तो खाली एल क्यूब था, तो ये कट गए, फाइनली बचा क्या मेरे पे 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ तक हमें समझ आया। अच्छा इसको मैंने हटाया नहीं था, तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो क्या आएगा, मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने गामा लिख दिया और यहाँ पे v डेल्टा टी। डन। तो यहाँ से अगर मैं गामा निकालूँ तो गामा कितना है हमारे पास, डी वी बाई वी डेल्टा टी। डन। अब देखो तो मैं यहाँ पे गामा निकालना चाहता हूँ, गामा इज इक्वल टू डी वी बाई वी डेल्टा टी। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, हमने निकाला था 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब रहा था और साथ में डेल्टा टी। अब इनको अगर काट लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे एक चीज़, तो 3 डेल एल बाई एल डेल्टा टी बचेगा। अभी देखो अगेन डेल एल बाई एल डेल्टा टी ये क्या चीज़ है, लीनियर कोएफिशिएंट था ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, मतलब लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ तक हमें समझ आता है। तो अच्छा आपके लिए लिख देता हूँ एक चीज़ है, यहाँ पे जो मैंने अल्फ़ा यूज़ किया था, अल्फ़ा क्या था, ब्लैक से लिखता हूँ, चलो अल्फ़ा, ये आपके लिए एक और नोट रहेगा। अल्फ़ा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था ये। बीटा क्या था हमारे पास, बीटा हमने लिया था कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन था ये। और हमने गामा किसको लिया था, कोएफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये यहाँ तक हमें समझ आ रहा है, डन है। तो हमने लिख दिया। अब देखो, तो तीनों रिलेशन हमने निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ। तो आप देख सकते हो जो अपना एरियल एक्सपेंशन होता है वो दुगना होता है लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट के। उसी तरह जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स होता है लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट के।